गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 16 सेव वाटर सेव लाइफ, मतलब कि पानी बचाओ और जीवन बचाओ। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। आकाश लिव्स इन अ विलेज। आकाश एक गांव में रहता है। देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन हिज विलेज। उसके गांव में पानी की कमी है, मतलब कि अभाव है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो गांव वालों ने वर्षा ऋतु के दौरान पानी की एक एक बूंद बचाने का निश्चय किया। ठीक है। दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। उन्होंने इस विचार को, मतलब कि रेनिंग स्टार्ट होने, मतलब वर्षा ऋतु शुरू होते ही लागू करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा इसे इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी। द न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। यह खबर अखबारों में छापी गई, प्रकाशित की गई। आकाश रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न पूजा इन दिस रिगार्ड। इस विषय में आकाश को अपनी चचेरी बहन पूजा का क्या मिला, एक लेटर रिसीव हुआ, पत्र मिला। ही गिव्स अ क्विक रिप्लाई, और वह अति शीघ्र क्या करता है, उसका उत्तर देता है। विलेज एंड पोस्ट बिसरा, तहसील सिराथू, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 27 अक्टूबर 2018। आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज़ ऑफ वाटर कंजर्वेशन। तो वो क्या कहती है कि आपके पानी के संरक्षण के विषय में पत्र प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है। यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू। तुम अपने चारों ओर जो मतलब यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स, तुम उन चीज़ों से अवेयर हो, जागरूक हो, जो कि तुम्हारे चारों ओर घटित हो रही हैं। आई एप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड कंसर्न फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज। मैं आपकी प्राकृतिक जो संसाधन है उनके प्रति उत्सुकता और चिंताओं का आभार मानता हूँ। कीप इट अप, दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू ग्रो इन अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और यह गुण अवश्य ही तुम्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायता करेंगे, और इसे आगे भी जारी रखिएगा। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। तुमने सही अनुमान लगाया है कि मैंने अपने गांव में आयोजित किसका, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। और कह रहा है कि संरक्षण शब्द का क्या अर्थ होता है, किसी भी चीज़ को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एनर्जी, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यह कोई भी प्राकृतिक संसाधन, चाहे पानी हो, ऊर्जा हो, सॉइल मिट्टी हो, प्लांट्स पौधे हों, या जानवर, कुछ भी हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स कंजर्विंग वाटर इन पोन्ड्स, वेल्स एंड इन द फील्ड्स ऑफ रेज द वेल ऑफ ग्राउंड वाटर। पानी के संरक्षण से मतलब है कि तालाबों, कुओं और खेतों में पानी को संरक्षित करना, और ताकि धरती का जो जल स्तर है वो बढ़ाया जा सके, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ाया जा सके। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरिया। हम एक चैलेंजिंग एरिया में रह रहे हैं, मतलब कि चुनौती भरे युग में रह रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब कि बेरहमी से पेड़ों की कटाई होती है। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैनिटी रेनफॉल। और वनों के विनाश के परिणाम स्वरूप क्या होती है, स्कैनिसिटी रेनफॉल, मतलब कि अपर्याप्त वर्षा। जितनी हमें वर्षा की जरूरत होती है उतनी वर्षा नहीं होती। किस कारण, कि जब जैसे कि फॉरेस्ट वो नष्ट होते जा रहे हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है। दिस लीड्स टू द स्कैरिसिटी ऑफ वाटर ऑलमोस्ट एवरीवेयर विच इज़ एडवर्सली अफेक्टिंग द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसके करीबन हर जगह पानी का अभाव होता है और जो फसलों की खेती पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि जो वो फसलों की उपजाऊपन है उस पर हमारा ये क्या डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल। प्यासी मिट्टी से हम कैसे खुश हो सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर एंड द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट अफेक्टेड एंड द विलेजेस स्टार्ट मिग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़। वो कह रहे हैं
कि अगर मैदानों को भरपूर पानी नहीं मिलेगा, इफ़ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब कि यदि मैदान जो खेत हैं उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा तो भोजन की उपज पर क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ता है। और जो विलेजर्स हैं स्टार्ट्स मिग्रेशन टुवर्ड्स सिटीज़, और वो शहरों की तरफ पलायन करना मतलब कि जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब खेती करते हैं जो किसान उनको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो उपज अच्छी नहीं होगी, और उपज अच्छी नहीं होगी तो उनका जीवन निर्वाह करने में परेशानी होगी, वो शहरों की ओर भगेंगे। द सिटीज़ गेट्स ओवर क्राउडेड रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और जब शहर में भीड़ भाड़ हो जाएगी तो सिटीज़ क्या होंगी, शहर भीड़ भाड़ युक्त हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ की एयर है और वाटर पॉल्यूशन है, पानी का प्रदूषण भी बढ़ जाता है। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड, सरकार ने समाज के सभी वर्गों को प्रेरित किया है कि आगे आएं और पानी की एक एक बूंद बचाएं। सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, मतलब कि पानी की प्रत्येक बूंद को बचाएं। वी आर विटनेस टू द एम्प्टाइड एंड ड्राइड अप रिवर्स, पोन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, हम खाली और सूखे हुए नदियों, तालाबों, कुओं और ट्यूबवेलों के क्या हैं, साक्षी हैं, विटनेस हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें मतलब कि शांति से नहीं बैठना चाहिए। अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन डिफरेंट लेवल्स, और हमें क्या करना चाहिए, जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो वर्षा के पानी को भिन्न भिन्न स्तरों पर एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। जो बारिश का पानी होता है उसे क्या करें, उसे इकट्ठा करें और उससे क्या करें, रेन हार्वेस्टिंग के काम वो आएगा आगे चल के। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड एंड बंस अराउंड देयर फील्ड्स, वो कह रहे हैं कि किसानों द्वारा अपने खेत के चारों ओर क्या कर देनी चाहिए, मेड़ बना देनी चाहिए अथवा बंद बनाकर अपने खेतों में पानी एकत्र करेंगे। जब खेत होते हैं तो खेत में क्या कर देते हैं, मिट्टी की एक मेड़ बना देते हैं जिससे वो पानी जो है बारिश का वो बाहर ना निकल पाए, खेत में ही रहे। सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पोन्ड्स विल बी डिपेंड एंड क्लीन्ड, और इसी तरीके से जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे पानी के स्रोत हैं, वो जैसे कुआं और तालाबों को गहरा और साफ किया जाएगा। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड, जो पुराने बांध हैं उन्हें रिपेयर किया जाएगा। एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, और जो नए नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे ताकि हम अपने जल को संरक्षित कर सकें। What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water. वो कह रहे हैं कि क्या अद्भुत दृश्य होगा, What a wonderful scene, कि क्या अद्भुत दृश्य होगा कि जब हमारे जो कुएं हैं, तालाब हैं और नदियाँ पानी से भरे हुए होंगे। And the children will be seen swimming in the ponds of their village, और जो बच्चे हैं वो अपने गाँव के तालाबों में तैरते हुए दिखाई देंगे। The tube wells will automatically get recharged and will continue to give us water throughout the year, और ट्यूबवेल जो होते हैं वो स्वतः अपने अपने आप चार्ज हो जाएंगे और पूरे वर्ष हमें पानी देते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। I would like to mention that the government alone cannot do everything. वो कहता है कि मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि सरकार अकेली सब कुछ नहीं कर सकती है। सिमिलरली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, केवल नारे लगाने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर एवरीबडी, वाटर जो है पानी जो हर किसी के लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेटिंग प्रोग्राम, इसलिए सबको हम बच्चों सहित जल संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरी कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कोज, और मैं स्वेच्छा से लोगों को आगे बढ़कर और हाथ में हाथ मिलाकर इस महान कार्य करने के लिए आते देखा हूँ। होप यू विल बी बेनिफिटेड विद वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने इस पत्र में लिखा है उससे तुम्हें लाभ मिला होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो, और वो कहते हैं कि दूसरे महत्वपूर्ण विषयों की सूचना के लिए भी पत्र लिखती रहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन
द फैमिली, वो ये परिवार में कृपया सबको मतलब मेरी तरफ से क्या सादर प्रणाम व्यक्त करना। योर कजिन आकाश, और तुम्हारा चचेरा भाई आकाश। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स, और इसे अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।